जय श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक संतानहीन ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह ब्राह्मण वन में जाकर तथा ब्रह्माणी अपने घर में ही रहकर हनुमान जी की उपासना में निरत रहा करती थी। वह ब्रह्माणी प्रत्येक मंगलवार को व्रत रहकर हनुमान जी की पूजा किया करती थी और अर्पित किए गए नैवेद्य का प्रसाद ही आहार के रूप में ग्रहण करती थी। देव योग से एक बार उस ब्रह्माणी को मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करना था। इसलिए उस दिन उसने ना तो हनुमान जी को नैवेद्य भोग ही अर्पित किया और न स्वयं उनका प्रसाद ही ले सकी। उस ब्रह्माणी ने अपने मन में ऐसा निश्चय किया कि अब मैं आगामी मंगलवार को व्रत पूर्ण करके ही प्रसाद ग्रहण करूंगी। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप उसे सप्ताह में 6 दिन तक निरंतर व्रत करना पड़ा। अगले मंगलवार को जब वह पूजन करने बैठी तो निर्बलता के कारण मूर्छित होकर गिर गई। उसकी मूर्छावस्था में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मैं तुझे एक ऐसा बालक दे रहा हूँ जो प्रतिक्षण तेरी सेवा में तत्पर रहेगा और उसके कार्यों में तेरी प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी ने उस ब्राह्मणी को बालक देकर स्वयं वहां से विलुप्त हो गए। बालक को पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। उधर जंगल में उनकी आराधना पूर्ण करके उसके पतिदेव भी लौट आए। उस बालक के संबंध में वे अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगे। ब्रह्माणी ने कहा, यह पुत्र आपका ही है। इस बात पर वह ब्राह्मण बहुत ही कुपित और ब्रह्माणी को खरी खोटी सुनाने लगा। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह शांत नहीं हुआ। ब्राह्मण ने उस बालक को अपना पुत्र स्वीकार ही नहीं किया। क्रोधावेश में आकर बालक को वन में ले जाकर उस ब्राह्मण ने उसे एक कुएं में ढकेल दिया और स्वयं वापस आ गया। ब्राह्मण को अकेले लौटा देखकर ब्रह्माणी ने मंगल नामक बालक के संबंध में पूछा। उत्तर में ब्राह्मण ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। ब्रह्माणी ने उस बालक को मंगल नाम से पुकारा। उसकी पुकार सुनते ही वह बालक आकर उपस्थित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसने उसकी हत्या करने का कई बार प्रयत्न किया, परंतु वह विफल रहा, क्योंकि उस बालक के रक्षक स्वयं हनुमान जी थे। एक बार हनुमान जी ने स्वयं ब्राह्मण को स्वप्न में बताया कि यह बालक मेरा दिया हुआ है, अतः तुम अपनी पत्नी और पुत्र पर किसी प्रकार का अविश्वास न करो। उस ब्राह्मण ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी से बताई और अपने मन में अविश्वास रखने के लिए हनुमान जी से क्षमा याचना की। उसी दिन से वह ब्राह्मण उस मंगल नामक बालक से हार्दिक स्नेह रखकर उसे अपना पुत्रवत समझने लगा। जो लोग विधि पूर्वक मंगलवार व्रत करके कथा श्रवण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब सुनते हैं सुनंदा की कथा। प्राचीन समय में सर्वज्ञ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी सुनंदा बहुत ही व्रत परायण एवं विदुषी स्त्री थी। इतना होने पर भी ब्राह्मण दाम्पत्य संपन्न रहते थे। वृद्धावस्था में उन्होंने पड़ोसी की एक कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। वह कन्या अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। उस कन्या में एक विशेषता थी कि उसके शरीर में प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति हुआ करती थी। उस कन्या के युवती को जाने पर उसका विवाह सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण के साथ संपन्न हुआ।
जब कन्या विवाहोपरांत वर के साथ ससुराल जाने लगी तो उन दंपतियों को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, अतः डाकुओं की मुठभेड़ में उसका पति सोमेश्वर मार डाला गया। डाकू लोग लूटी हुई संपत्ति के साथ भागने में सफल हो गए। वह कन्या असहाय होकर वहां रोने बिलखने लगी। कोई उपाय न देखकर उसने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। इसी समय वह एक देवी मूर्ति का आगमन हुआ। बालिका ने सहम कर उस दिव्य मूर्ति से प्रश्न किया, आप कौन हैं और यहाँ पर आपका आना किस लिए हुआ? उस दिव्य मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं मंगल देवी हूँ। तेरी पति भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देना चाहती हूँ। तेरी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले। बालिका ने नम्र स्वर में निवेदन किया कि हे मेरे पतिदेव को डाकुओं ने मार डाला है, मैं उनका जीवन चाहती हूँ। मंगल देव ने कहा, तुम्हारे पति अभी जीवित होकर दीर्घायु बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक वरदान तुझे और देना चाहता हूँ। बालिका ने कहा, जो लोग मंगलवार के दिन आपका व्रत करें उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट ना हो। कृपा करके आप मुझे यही वर दीजिए। मंगल देव ने कहा, इस व्रत को जो भी करेगा वह संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर मंगल देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के फलस्वरूप सोमेश्वर ने पुनर्जीवन प्राप्त किया और कुशलतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। वे दोनों प्रत्येक मंगलवार नियम पूर्वक व्रत करके सुखी जीवन बिताने लगे। मंगलवार के दिन ही उस दंपत्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी, अतः अनजाने में ही उस कन्या का व्रत हो गया, जिसके कारण उसे मंगल देव इस दुर्लभ वर को पाया। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण होकर उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कथा यहाँ पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, जैसे भगवान मंगल देव ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार की, वैसे सुनने सुनाने वाले सभी के कष्टों को दूर करें। और दोस्तों, कथा पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।